जय श्री राम। अभी पूरे देश में माहौल है अयोध्या का, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आइए, आज मेरा इस वीडियो भगवान श्री राम पर ही है कि भगवान श्री राम के बारे में कुछ कलयुग में ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। वैसे तो हम सबके आराध्य देव हैं भगवान श्री राम, लेकिन आजकल कलयुग में एक चलन सा चला है कि संतों का, महापुरुषों का या भगवान का अपमान करना या फिर उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कुरेदना जो कि सत्य नहीं है, और जानबूझ करके इस प्रकार का भ्रम फैलाना कि जैसे वो एक महापुरुष या संत या भगवान नहीं बल्कि एक साधारण पुरुष है। इस प्रकार की बातें फैलाई जाती है, चाहे वो महात्मा गांधी की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम की बात हो या किसी संत की। आजकल कुछ लोग ऐसा चलन में आया है, कुछ सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया है कि भगवान श्री राम ने कुछ गलतियां की अपनी जिंदगी में। कुछ गलती एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया, कि बहुत बड़ी गलती की, ये एक प्रकार का स्त्री के साथ अत्याचार है, अमानवीय है। इस प्रकार की बातें कही जाती है आजकल कलयुग के अंदर। कुछ ऐसी बातें कही जाती है कि राम ने बाली को छिप करके तीर मारा, सामने युद्ध नहीं किया, एक प्रकार से धोखाधड़ी है। इस प्रकार की बातें कही जाती है। जब इस प्रकार की बातें जब की जाती है तो मन में बहुत दुख होता है, और मैं पूछता हूं कि क्या आपने रामचरितमानस को या वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है? अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो शायद ये बात आप आज नहीं कर रहे होते। आप पूछेंगे इसके पीछे तर्क क्या है, मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि राम ने गलतियां नहीं की है। अरे, राम गलती कर ही नहीं सकते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या आपको और मुझे पता है कि किसी डोगन के कहने से सीता जी का त्याग नहीं किया जा सकता? ये मुझे और आपको पता है, तो क्या भगवान श्री राम को पता नहीं होगा? फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस तर्क में नहीं जाना, और जाना किधर है कि राम ने गलतियां की, बाली को छिप करके तीर मारा, इस प्रकार की बातें की जाती है। मैं ज्यादा समय न बिगाड़ते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं और बात करता हूं कि क्या राम ने सचमुच गलतियां की थी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, विष्णु के साक्षात अवतार हैं, साक्षात भगवान है, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। और जिसको आप गलती समझ रहे हो वो गलती नहीं बल्कि उनकी लीला है, और लीला के पीछे क्या उद्देश्य है, आइए संक्षिप्त में जाने इस वीडियो में। पहली बात तो, अगर आपने रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ा हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि राम का जन्म कैसे हुआ। राम का जन्म हुआ ही नहीं है, राम प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। राम का जन्म मानवीय रीति से जन्म नहीं हुआ, बल्कि राम का जन्म यज्ञ के अंदर खीर निकली थी, उस खीर को खाने से कौशल्या मां ने जन्म दिया भगवान श्री राम का। तो राम का जन्म हुआ ही नहीं है साधारण पुरुषों की तरह। अब आप खुद सोचिए कि जो एक बच्चा साधारण तरीके से जन्म नहीं लेता बल्कि एक खीर खाने से, आकाश से, यज्ञ से प्रकट होता है, क्या वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? तो पहला तर्क तो ये कि राम प्रकट हुए हैं, और जो प्रकट होता है वो साक्षात भगवान होता है, न कि एक जन्म लेने वाला मनुष्य। दूसरी बात, वर्षों से चली आ रही है, हम देखते हैं रामलीला। रामलीला होती है, क्या कहीं राम क्रिया होती है? हम जो करते हैं वो क्रिया होती है जिसमें लाभ, हानि, द्वेष, काम, मोह, मत्सर आदि सब चीजें होती है। राम की लीला होती है, यानी एक प्रकार की एक्टिंग जो सच नहीं होता। तो इस प्रकार से रामलीला का ही मंचन किया जाता है, ये वर्षों से सब सुनते आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से बाली को छिप करके तीर मारा या सीता जी का त्याग किया, यह सभी लीला का ही पार्ट है। क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा हो या काकभूषिंडी गरुड़ संवाद अगर आपने पढ़े हो तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से आती है कि शंकर भगवान जब ध्यान कर रहे होते हैं और माता पार्वती पूछती है कि आप किनका ध्यान कर रहे हैं, कौन है ये? तो बोलती है साक्षात राम है, जो साक्षात भगवान है। पार्वती पूछती है जो जंगलों में भटक रहा है, अपनी स्त्री घूम गई है, पत्नी घूम गई है, उसके लिए बिलख रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, क्या वो भगवान है? तो महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, यही तो लीला है। अरे कल्पना कीजिए कि आपकी या मेरी कोई पत्नी या बच्चा घूम जाए तो भी हम पेड़ से नहीं पूछेंगे कि हे पेड़, हे बरगद, हे पीपल, तू बता कि मेरा बच्चा कहाँ है या मेरी पत्नी कहाँ है। तो क्या राम इस प्रकार के पुरुष थे जो पेड़ों से पूछेंगे या पक्षियों से पूछेंगे? इतना तो समझिए कि कम से कम ये लीला चल रही है जिसमें राम को रोना भी जरूरी है। तो राम ने अपनी मर्यादा स्थापित करने के लिए इस प्रकार से रोना रोया और अपनी स्त्री के लिए रोए। अगर आपने मानस को ढंग से पढ़ा है या वाल्मीकि को ढंग से पढ़ा है तो इस प्रकार से कोई बात कर ही नहीं सकता कि राम ने कोई गलतियां की है। राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा, उसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं।
मेरा उद्देश्य यहाँ पर कथा सुनाना या रामायण करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि राम ने जो भी किया वो एक मर्यादा स्थापित करने के लिए किया, ताकि राम राज्य आ सके। राम राज्य ऐसे नहीं होता। कल्पना कीजिए कि डोगन की बात सुनने के बाद भी राम अगर सीता जी का त्याग नहीं करते, मान लीजिए कि उन्होंने नहीं सुना या नहीं त्याग करते, तो क्या होता? तो कहते हैं कि राम राज्य में प्रजा सुखी, यानी पूरी प्रजा में एक भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और राम ने यही तो मर्यादा स्थापित की कि एक व्यक्ति के मन में भी यह विचार क्यों आया कि राम सीता जी को घर पर ले आए लंका से आने के बाद, तो राम जी ने उस सीता जी का त्याग कर दिया। अरे जो वैदेही हैं, यानी जिसका देह का अभिमान नहीं हो, वो वैदेही सीता, उनका कोई क्या त्याग करेगा? जो शरीर से ही जिसका कोई मतलब नहीं है। और अग्नि परीक्षा तो पहले ही हो चुकी थी, वनवास से पहले ही। जब वनवास में चल रहे थे राम और सीता, तो सीता हरण से पहले अग्नि परीक्षा में सीता जी अग्नि में समा गई थी। यह वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मैं यहाँ पर फिर से रामायण सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ उतना है कि बाली को छिप के मारने के पीछे, या सीता जी के त्याग करने के पीछे, या सीता जी की अग्नि परीक्षा के पीछे सिर्फ और सिर्फ मर्यादा को दिखाना है। और जहां विष्णु अवतार ने मर्यादा नहीं दिखाई, वहां देख लीजिए कि कृष्ण लीला कैसी होती है। तो कृष्ण लीला में सब मर्यादाएं तोड़ दी है। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित किया गया है कि ये सब राम लीला है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा होता है, राम राज्य कैसे स्थापित होता है, किस प्रकार से नियमों से विश्व चल सकता है। इस प्रकार से राम ने राम राज्य पे 12,000 साल तक राज किया। तो 12,000 साल तक उस युग के अंदर कोई दुखी नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, घर पे ताले नहीं लगे थे, सब आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। तो इस राम राज्य को अगर लाना था, राम राज्य को अगर लाना हो, तो इस प्रकार के त्याग अवश्य करने ही पड़ते हैं। तो राम ने कोई गलती नहीं की कि बाली को छिप करके तीर मारा, या फिर सीता जी का त्याग किया, या फिर अग्नि परीक्षा की। अरे अगर बाली को मारना होता और रावण को मारना होता, आप दूसरी बात समझिए, तो रावण को अपनी कोख में 6 महीने तक बाली ने दबा के रखा था। रावण को राम चाहते तो रावण को मारने के लिए बाली की सहायता भी ले सकते थे, लेकिन बाली खुद एक प्रकार से अपनी भाभी को अपहरण करके ले आया था, सुग्रीव की पत्नी को। राम उससे मदद कैसे ले सकते थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम साक्षात अवतार है। मुझे कहने की हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, और मेरी ऐसी औकात भी नहीं है कि मैं भगवान राम के लिए किसी प्रकार के शब्द को उच्चारित करूं या उल्लेखित करूं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि भगवान उन सभी को सद्बुद्धि दे जो भगवान इस प्रकार से बात करते हैं भगवान के लिए कलयुग में कि राम ने कोई गलती की। राम को ज्यादा कुछ नहीं कहना। आज इस अयोध्या में फिर से रामलला की प्रतिष्ठापित होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई और जश्न मनाइए, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर देखिए कि कलयुग में इस प्रकार की भ्रांतियां न फैलाई जाए कि किसी भगवान ने, महापुरुष ने या संत ने गलती की है। और अगर गलती की है तो कृपया ग्रंथों का सही ढंग से अध्ययन कीजिए, फिर डिस्कशन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।